नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं अरविंद सर द जेवीवीएस टारगेट के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग भौतिकी का प्रथम पाठ प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो हेडलाइन में डाल लीजिए प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन से जो भी क्वेश्चन बोर्ड में बनेगा उन सभी क्वेश्चनों को मैं एनसीईआरटी के भी प्रश्न को रखेंगे और साथ ही साथ जो क्वेश्चन बोर्ड में बनेंगे उन सारे के सारे प्रश्नों को हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ न्यूमेरिकल का भी बहुत शानदार जो है आपको ज्ञान मिलने वाला है इस टॉपिक से। तो आइए हेडलाइन में डाल लीजिए प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश कहें तो वह ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। या तो कहें कि प्रकाश वह वस्तु है जिसके माध्यम से हम वस्तु को देख पाते हैं। बिना प्रकाश के हम जो है किसी भी वस्तु को आँख रहते हुए भी हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, तो इस परिभाषा को आप नोट डाउन कर लीजिए और नीचे से आप प्रकाश के गुण लिख करके डैश दे दीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रकाश के गुण लिख कर डाल दीजिएगा। प्रकाश के गुण। देखिए, प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। पॉइंट नंबर 2 में लिखिएगा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके संचरण है, जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके माध्यम से जो है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। पॉइंट नंबर आगे, पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं का तीक्ष्ण छाया बनाता है। तीक्ष्ण छाया बनाता है। पॉइंट नंबर आगे लिखिए, अपारदर्शी वस्तुओं का तीक्ष्ण छाया बनाता है। पॉइंट नंबर आगे लिखिएगा, प्रकाश की चाल
निर्वात में, निर्वात कहें तो शून्य में, निर्वात कहें तो शून्य, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। नोट डाउन करते जाइए। पांचवा लिखेगा प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी या स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, आगे लिखेंगे प्रकाश स्रोत लिखेंगे। आगे हेडलाइन में डालिएगा प्रकाश स्रोत। क्या डालिएगा? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत डालिए हेडलाइन में। अरे भैया चौक भी खत्म हो चुका है। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत हेडलाइन में डालिए। लिखिए जिस वस्तु या स्रोत से, जिस स्रोत से लिखिए, जिस स्रोत से प्रकाश निकलता है, प्रकाश निकलता है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। नीचे से लिखेंगे प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत 2 तरह के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने तरह के? 2 तरह के। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। दूसरा इसी को कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम जो है प्राकृतिक स्रोत को ही कहते हैं प्राथमिक स्रोत, प्राथमिक स्रोत। इसी को क्या कहते हैं? प्राथमिक स्रोत। और प्राथमिक स्रोत में आ जाता है सूर्य, तारा, चंद्रमा भी आपको प्राकृतिक है। चंद्रमा, जुगनू, जुगनू, ये सब आता है प्राकृतिक स्रोत। जुगनू, ऐसे जुगनू लाइट में नहीं गिना जा सकता है, पर कभी काल ऑप्शन में आपको मिलेंगे कि प्राकृतिक में कौन कौन है, तो इसीलिए हम जुगनू का भी चर्चा हम किए। इस दूसरा है कृत्रिम प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। और कृत्रिम प्रकाश स्रोत को हम द्वितीयक स्रोत भी कहते हैं। द्वितीयक स्रोत,
और द्वितीयक स्रोत में बहुत सारे आ जाएंगे। ऊपर उदाहरण हम लिखने का प्रयास करेंगे। कृत्रिम प्रकाश स्रोत है या तो द्वितीयक प्रकाश स्रोत है। ठीक है, आगे हम लिखने का प्रयास करेंगे। आपको आगे आप लिखिएगा, आगे आप लिखिएगा द्वितीयक प्रकाश स्रोत का उदाहरण नीचे से लिख लीजिए। जैसे बिजली बल्ब हो गया, बिजली बल्ब, बिजली बल्ब। उसके बाद में आपको लालटेन, लालटेन, मोमबत्ती, जलता मोमबत्ती, मोमबत्ती आदि बहुत सारे हैं। लाइट का जो है उदाहरण कृत्रिम में है ना, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, और आगे आपके सिलेबस के अनुसार इसको नोट डाउन कीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे आपको सिलेबस के अनुसार हैं पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, साथ ही साथ किरण पुंज, प्रकाश पुंज, ये सब है। तो पहले आप प्रकाश पुंज या तो किरण पुंज हेडलाइन में डालिएगा। ठीक है, प्रकाश पुंज या किरण पुंज लिखेंगे। प्रकाश के किरणों के, प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। इसको नोट डाउन करते जाइए। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के? तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन 3 प्रकार के प्रकाश पुंज? तो पहला लिखेंगे, थोड़ा फास्ट में आप लिखते जाइएगा। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के कौन कौन? तो एक आपको प्रकाश पुंज 3 प्रकार के। पहला आपको प्रकाश पुंज एक समांतर प्रकाश पुंज, अपसारी, अभिसारी। तो पहला लिखेगा अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा लिखिएगा समांतर प्रकाश पुंज। तीसरा क्या लिखेगा? समांतर प्रकाश पुंज। दिखाई दे रहा? यस, यहाँ नीचे है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज थोड़ा सा आपको और नीचे कर दें। यस 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 यस, समांतर प्रकाश पुंज है। यस, अब थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। समांतर प्रकाश पुंज बिल्कुल दिखाई दे रहा है अब। यस,
कैमरा को थोड़ा सा और डाउन कर दिए तो नोट डाउन कीजिए। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। तो पहला लिख के डैश दे दीजिए, अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश। लिखेंगे वैसे प्रकाश पुंज, वैसे प्रकाश पुंज, वैसे प्रकाश पुंज, वैसे प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें, जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में, एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं, एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, फैल जाती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। थोड़ा फास्ट लिखिएगा। विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है? फैल जाती है। ठीक है, विभिन्न दिशाओं में क्या होती है? फैल जाती है। जैसे है ए है, मान के चलिए प्रकाश स्रोत है तो यह ऐसे होगा, फिर विभिन्न दिशाओं में इस तरह से ऐसे आप फिगर पार लीजिएगा। विभिन्न दिशाओं में जो है क्या होगा? फैल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिगर भी पार लीजिए। आगे लिखेंगे हम, चौक की थोड़ा सा जो है उपलब्धता की कमी है, जिसके कारण छोटे छोटे चौक से ही हम जो है काम कर ले रहे हैं। दूसरा लिखिएगा अभिसारी प्रकाश पुंज, वैसे इसका जस्ट उल्टा, वैसे प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें, जिसकी तक ही लौक रहा है ना, तो जिसकी तक ही दिखाई दे रहा हो, जिसकी सभी अब यहाँ दिखाई देगा, जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती, एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर के मिलती है। यहाँ पे सभी लिखा गया है, सभी जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है। यहाँ पे ये देखिए, सभी एक ही बिंदु पे आकर के मिलेंगे। ठीक, इस तरह से आप यह कीजिए। यस, एक ही बिंदु पे आकर के सभी किरणें मिल रही है।
यहाँ पे नीचे से भी है, ऊपर से, सभी तरह से आप इस तरह से फिगर पार लीजिएगा। पूरा आ नहीं रहा है, यस थोड़ा सा, यस 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 यस, थोड़ी सी असुविधा हुई है, इसके लिए खेद है। अरे भैया, यस। अब ज़्यादा जो है नीचे नहीं लिखेंगे, आगे लिखिए समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तीसरा लिखिए समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, तो वैसे किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जिसके, वैसे किरण पुंज जिसके, वैसे किरण पुंज जिसकी, जिसकी सभी किरणें, जिसकी सभी है, सभी किरणें, किरणें एक दूसरे के, एक दूसरे के समांतर होते, एक दूसरे के समांतर, समांतर होती, एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती। ए देखिए समांतर कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे में ऐसे समांतर, ठीक, सभी किरणें एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। आगे आप डालिएगा हेडलाइन में, आगे आप डालिएगा हेडलाइन में पारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी, पारभासी, पारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक, इसको हेडलाइन में डालिए। चलिए, उसके बाद में आप लिखे पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। आगे आपके किताब में है तो इसको चर्चा कर ही ले रहे हैं, चूँकि आप ये तो 7-8 में भी पढ़ने के लिए था, लेकिन आपके सिलेबस में है तो एक बार चर्चा किया जाए तो बढ़िया है। लिखिए वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनसे होकर, वैसे पदार्थ जिनसे होकर, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश, प्रकाश आर पार हो जाता है। प्रकाश आर पार, आर पार, आर पार हो जाता है, आर पार हो जाता है। जैसे में लिखेगा पानी हो गया, कांच हो गया, पानी, कांच। उसके बाद में आपको पानी हो गया, कांच हो गया। यस, लाइट चली गई है तो इसके लिए खेद है, इसलिए अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे।